अनेक लोकों में घूमते हुए, भ्रमण करते हुए मृत्यु लोक में प्रतिपरा पहुंचे। यहाँ पर उन्होंने बहुत से मनुष्यों को अपने अपने कर्मों के अनुसार अनेक प्रकार के दुखों से दुखी देखा। नारद मुनि मन में विचलित हो गए कि लोग तो बड़े दुखी हैं और इनके दुखों का निवारण करना चाहिए, हमें विष्णु भगवान के पास पहुंचना चाहिए। नारद मुनि उसी समय वैकुंठ धाम में विष्णु भगवान के पास पहुंचे। महाश्वेत वर्ण और 4 भुजा वाले देवों के इस नारायण रूप को देखा, जिनके हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म थे तथा वनमाला से विभूषित थे। नारद जी उनकी स्तुति करने लगे, कहने लगे, हे भगवान, आप अनंत शक्ति से संपन्न है, मन तथा वाणी भी आपको नहीं पा सकती, आपका आदि और अंत नहीं है, निर्गुण सृष्टि के आदि व भक्तों के दुखों को नष्ट करने वाले हो, आपको मेरा नमस्कार है। नारद जी से इस प्रकार की स्तुति सुनकर विष्णु भगवान बोले कि हे मुनिश्रेष्ठ, इस समय अचानक आपका वैकुंठ धाम में किस काम के लिए आगमन हुआ है, निसंकोच कहो। तब नारद मुनि बोले कि हे भगवान, आपसे क्या कोई बात छिपी है, आप घट घट के वासी है, अंतर्यामी है, आप सब जानते हैं कि मैं किस काम के लिए यहाँ पर आया हूँ। फिर भी पृथ्वी पर सब मनुष्य जो अपने अपनी योनियों में पैदा हुए हैं, अपने अपने कर्मों के अनुसार अनेक प्रकार के दुखों से दुखी हो रहे हैं। हे नाथ, यदि मुझ पर दया रखते हो तो बतलाइए कि उन सभी मनुष्यों के दुख थोड़े से ही प्रयत्न करने से कैसे दूर हो सकते हैं। तो हंस बोले कमलापति और सुन नारद थिया, हरि नारद संवाद ये तो वर्णे चातुरदास। श्री भगवान जी बोले कि दुख सुख आदि को दूर करने वाला, धन धान्य को बढ़ाने वाला, कि हे नारद मुनि, मनुष्य की भलाई के लिए तुमने बहुत ही अच्छी तथा उत्तम बात पूछी है। जिस काम के करने से मनुष्य मोह से छुट जाता है, वह मैं तुमसे कहता हूँ। बहुत पुण्य को देने वाला स्वर्ग तथा मनुष्य लोग दोनों में एक दुर्लभ व्रत है, और मैं प्रेमवश होकर तुमसे कहता हूँ। श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत अच्छी तरह विधि पूर्वक करके मनुष्य तुरंत ही सुख भोग कर मरने के पश्चात मोक्ष को प्राप्त होता है। श्री भगवान के वचन सुनकर नारद मुनि बोले कि हे भगवान, इस व्रत का क्या फल है, क्या विधान है, किस दिन इसको करना चाहिए, कृपा करके हमें इसकी पूरा विधान विस्तार से बतलाइए। कि व्रत होते सुख संपत्ति, पावे सब जग जान, पावे मेरी भक्ति से तो श्रीमुख की न बखान। भगवान बोले कि दुख सुख आदि को दूर करने वाला, धन धान्य को बढ़ाने वाला, सौभाग्य तथा संतान को देने वाला, सब स्थानों पर विजय करने वाला, भक्ति और श्रद्धा के साथ किसी भी दिन, विशेष कर तो इसे पूर्णमासी और संक्रांति को इसका महत्व अधिक है, लेकिन किसी भी दिन मनुष्य सत्यनारायण भगवान का पूजन कर सकता है। भक्ति भाव से सवाई नैवेद्य, केले का फल, घी, शक्कर, दूध, गेहूं का चूर्ण इत्यादि सत्यनारायण भगवान की कुल सामग्री ले और सब भक्षण योग्य पदार्थ जमा करके सवाई मार्ग पर 1.25 किलो के हिसाब से प्रसाद लेना चाहिए और भगवान को अर्पण कर देना चाहिए। उस दिन हो सके तो भगवान सत्यनारायण का व्रत करना चाहिए। पूरा दिन भर भगवान का भजन करते हुए, भगवान का उच्चारण करते हुए व्यतीत करना चाहिए। इस तरह का व्रत करने पर मनुष्य की इच्छा निश्चय पूरी होती है, और विशेषकर कलयुग में भूमि पर मोक्ष का बहुत ही छोटा सा एवं सरल उपाय है। इति सी सत्यनारायण कथायाम प्रथमा अध्याय समाप्त होता है। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय, भोलेनाथ की जय, बजरंगबली महाराज की जय, अपने अपने माता पिता गुरुदेव की जय, काशी विश्वनाथ की जय। दूसरे अध्याय के अंदर श्री सूत जी महाराज सतान जी महाराज की कथा के बारे में सभी 88,000 ऋषियों को बतलाते हैं। सूत जी महाराज बोले
कि नारद और भगवान का यह पवित्र संवाद शौनकादि ऋषि वृंद ने सुना सुरोचि सहद। परम महर्षि सूत ने इस प्रकार जब ऋषियों को पुलकित पाया, तब सत्यदेव के भक्तों का वृत्तांत उन्हें बतलाया। बोले ऋषिवर शांत चित्त से कि सुनिए कथा निराली है, श्रद्धा से किए गए परिणाम बताने वाली है। था एक ब्राह्मण सतानंद जो दुख में समय बिताता था, करके भी भिक्षावर्ती भर पेट अन्न नहीं खाता था। सूत जी महाराज बोले कि हे ऋषियों, पहले समय में सुंदर काशीपुरी नगरी में एक अति निर्धन ब्राह्मण सतानंद जी नाम के महाराज रहा करते थे। वह भूख और प्यास से बेचैन हुए नित्य ही प्रति पर भिक्षा के लिए घुमा करते थे। वो बहुत ही गरीब ब्राह्मण थे और उनकी स्थिति भी बहुत खराब थी। एक दिन बड़े दुखी होकर उन्होंने भगवान के सामने खड़े होकर प्रार्थना की कि हे भगवान, मैंने ऐसा कौन सा पाप किया, ऐसा कौन सा कर्म किया जिस कारण मुझे इतना दुख उठाना पड़ रहा। मेरे बालों पर सफेदी आने लगी, लेकिन मुझे अभी तक किसी प्रकार के सुख की प्राप्ति नहीं हुई है। सतानंद जी महाराज की यह दुख भरी आवाज भगवान वैकुंठ धाम के कानों में पड़ती है। वह उसी समय वैकुंठ में से आते हैं, एक साधु का वेश धारण करते हैं और सतानंद जी महाराज के पास प्रकट होते हैं। सतानंद जी महाराज से कहने लगे, हे महाराज, आप नित्य दुखी हुए प्रति पर इस प्रकार क्यों घुमा करते हो, यह सब मुझसे कहो, मैं जानना चाहता हूँ। सतानंद जी महाराज बोले कि हे महाराज, आप कौन है और मेरे बारे में क्यों पूछ रहे हैं? मेरा नाम तो सता आनंद है, लेकिन मुझे कभी भी सपने में भी आनंद नहीं मिला। मैं बहुत ही गरीब ब्राह्मण हूँ और भिक्षा के लिए प्रति पर घुमा करता हूँ। भिक्षा से जो भी धन मुझे प्राप्त होता, उसी से मैं अपने परिवार का पालन पोषण किया करता हूँ। साधु महात्मा बोले कि तुम चिंता मत करो, तुम्हारे सभी दुखों का निवारण होगा। ऐसा करो, तुम भगवान सत्यनारायण का पूजन करो, जिसके करने से मनुष्य सब दुखों से छूट जाता है और अनेक प्रकार की संपत्तियों से युक्त हो जाता है। सत्यनारायण भगवान के व्रत का सारा विधान बतलाकर साधु का वेश धारण करने वाले श्री सत्यनारायण भगवान वहीं पर अंतर ध्यान हो जाते हैं। अब जिस व्रत को साधु महात्मा ने बतलाया है, मैं उसको करूंगा, यह निश्चय करने पर उन्हें रात भर नींद नहीं आती है। वह पूरी रात भर व्रत के बारे में सोचते रहते हैं और सवेरे उठते ही व्रत के संकल्प कर भिक्षा के लिए चल पड़ते हैं। भगवान की ऐसी माया होती है कि उस दिन उनको भिक्षा में बहुत सा अन्न, बहुत सा धन प्राप्त होता है। एक द्वार से आवाज लगाते तो बहुत से द्वार से आवाज आती है कि महाराज, हमारे घर से भिक्षा ले जाइए। वह और भिक्षा में रोज से ज्यादा अन्न मिलता है, वह बड़े खुश हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं, विचार करने लगते हैं कि इतना समय व्यतीत हो गया, मुझे इतना धन प्राप्त नहीं हुआ है। लगता है साधु महात्मा ने जो व्रत बताया है, यह उसी का परिणाम है। भिक्षा से प्राप्त अन्न धन को लेकर वह अपने घर पर जाते हैं। घर पर सभी भाइयों को बुलाकर, सभी परिवार के लोगों को इकट्ठा करके, अपने मोहल्ले के लोगों को इकट्ठा करके उन्होंने बड़ी धूमधाम से, बड़े प्रेम से, बड़ी भक्ति के साथ भगवान सत्यनारायण का पूजन किया और व्रत किया और भगवान सत्यनारायण की कथा करवाई। इस व्रत के करने से, इस कथा के करने से सतानंद जी महाराज सब दुखों से मुक्त हो जाते हैं और उनके यहाँ अनेक प्रकार की संपत्तियों से युक्त हो जाते हैं। वह उनके यहाँ बड़ा महल बन जाता है, नौकर चाकर सब और पूरा परिवार आनंद पूर्वक अपना जीवन व्यतीत करने लगते हैं। उसी समय से सतानंद जी महाराज जब तक जीवित रहते हैं,
सत्यनारायण व्रत का संकल्प लेते हैं कि मैं जब तक जीवित रहूंगा हर पूर्णमासी और संक्रांति को भगवान सत्यनारायण का पूजन करता रहूंगा। इस प्रकार उन्होंने व्रत किया और वह व्रत करते रहे। इस तरह भगवान सत्यनारायण के इस व्रत को जो करेगा वह सब पापों से छूट जाएगा और आगे भी जो प्रतीप सत्यनारायण भगवान का व्रत करेगा वह भी सब दुखों से मुक्त हो जाएगा। इस तरह नारद जी ने नारायण का कहा हुआ यह व्रत तुमसे कहा है विप्रो, अब मैं और आगे क्या कहूँ। तो ऋषिराज तो पूछत भय के सुनो सूत महाराज, पुनि व्रत की नो कौन ये तो वर्ण सुनाओ आज। ऋषि बोले कि हे मुनीश्वरो, संसार में सतान जी महाराज के अलावा किस किस ने इस व्रत को किया है, हम वह सब सुनना चाहते हैं और इसके लिए हमारे मन में श्रद्धा हो रही है। सूत जी महाराज बोले कि जिसने भी इस व्रत को किया है वह सब सुनो। एक दिन पूर्णमासी के दिन सतान जी महाराज धन और ऐश्वर्य के अनुसार अपने बंधुओं सहित भगवान सत्यनारायण का पूजन कर रहे थे। उसी समय एक लकड़ी बेचने वाला काष्ट का नाम का भील वहां पर आता है। वह जब भी आता सतान जी महाराज के यहाँ जल पिया करता और विश्राम के लिए कुछ देर ठहर जाया करता था। वहां पर सतान जी महाराज की छोटी सी झोपड़ी को न देखकर वह अचंभे में पड़ जाता है। वहां पर बड़ा महल देखकर मन में सोचने लगता है कि किसी अहंकारी आदमी ने यहाँ से उनको भगा दिया और ये बड़ा महल खड़ा कर दिया। बहुत अच्छे व्यक्ति थे। इतने में उसको एक सज्जन दिख जाता है। वह उससे पूछने लगता है कि यहाँ सतान जी महाराज रहा करते थे, वह कहाँ चले गए। वह कहता है कि ये जो महल देख रहे हो ये वही महाराज का मकान है। आज पूर्णमासी का दिन है, इसलिए वह भगवान सत्यनारायण का पूजन कर रहे हैं। लक्कड़हारा धीरे धीरे मकान के अंदर पहुंचता है। मकान के अंदर पहुंचता है तो क्या देखता है कि अच्छा मंडप बना हुआ है, अच्छी झांकी सजी हुई है, ऊंचे स्थान पर ठाकुर जी को विराजमान कर रखा है और बड़े प्रेम से श्रद्धा के साथ भक्ति के साथ सतान जी महाराज भगवान सत्यनारायण का पूजन कर रहे हैं। यह देखकर लक्कड़हारा उन्हें नमस्कार करता है, कहता है कि हे महाराज, आपके यहाँ यह सब कुछ चमत्कार कैसे हुआ? आपके यहाँ यह महल यह सब कुछ आप इतने धनवान कैसे बन गए इतने कम समय में? सतान जी महाराज बोले कि जो कुछ भी तुम चमत्कार देख रहे हो, ये जो पूजन किया जा रहा है, ये व्रत किया जा रहा है, ये भगवान सत्यनारायण का पूजन है और इसी की कृपा से मेरे यहाँ सब कुछ हुआ है। लक्कड़हारा कहने लगा, हे महाराज, मैं जाति का भील हूँ, क्या मैं भी इस व्रत को कर सकता हूँ? सतान जी महाराज बोले कि भगवान के पूजन का और भजन का प्राणी मात्र का अधिकार है, वह तुम भी कर सकते हैं, इसमें कोई संकोच की कोई बात नहीं है। लक्कड़हारा इस व्रत के बारे में जानकर बहुत प्रसन्न होता है और चन्ना मत ले और प्रसाद खाने के बाद अपने घर को जाता है। मन में इस प्रकार का संकल्प करता है कि हे भगवान, मेरे पास तो अभी कुछ नहीं है, मैं आपके पूजन की सामग्री नहीं खरीद सकता हूँ। जो कुछ भी ये लकड़ियाँ है, इन लकड़ियों को बेचने से जो भी दाम मुझे प्राप्त होगा उसी से मैं आपकी पूजन की सामग्री खरीद सकता हूँ। ऐसा मन में विचार कर लकड़ियाँ अपने सिर पर रखकर अब जिस नगर में धनवान लोग रहते थे वह सुंदर नगर में चला जाता है। भगवान की ऐसी माया होती है कि लकड़ियां चंदन की हो जाती है और लकड़ियों का दाम पहले से दुना से चौगुना मिलता है। तब वह लक्कड़हारा बड़ा प्रसन्न होता है और दाम लेकर अति पके केले के फल, शक्कर, घी, दूध, गेहूं का चूर्ण इत्यादि सत्यनारायण भगवान की कुल सामग्रियों को लेकर अपने घर पहुंचता है। घर पर पहुंचकर अपने सभी भाइयों को बुलाकर विधि के साथ भगवान सत्यनारायण का पूजन करता है। उसी दिन से लक्कड़हारा भी संकल्प करता है कि जब तक जीवित रहूंगा हर पूर्णमासी और संक्रांति को भगवान सत्यनारायण का पूजन करता रहूंगा। इस तरह इस लोक के समस्त सुख भोग पर मरने के पश्चात वह वैकुंठ धाम को जाता है। इति श्री सत्यनारायण कथायाम दूसरा अध्याय समाप्त होता है। बोलो सत्यनारायण भगवान की, भोलेनाथ
की जय, अम्बे मात की जय, सिया रामचंद्र भगवान की जय, अपने अपने माता पिता गुरुदेव की जय, काशी विश्वनाथ की जय। तीसरे अध्याय के अंदर श्री सूत जी महाराज सभी ऋषियों को एक साधु नाम के विषय की कथा के बारे में बतलाते हैं। वह साधु बड़ा चतुर था। जब उसका काम निकल जाता, उसकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है, वह भगवान को भूल जाता और जब देखो व्यापार व्यवसाय धन दौलत इसी में लगा रहता था। सूत जी महाराज कहते हैं कि तन्मय ऋषियों को निरख बोले सूत सुजान, साधु नाम का वैश्य था चतुर और धनवान। वह चतुर वैश्यवर एक समय द्रव्योपार्जन की चिंता में घर से प्रदेश जा रहा था, सामान लाद कर नौका में। सूत जी महाराज बोले कि हे श्रेष्ठ मुनियों, मैं आगे भी कहता हूँ। पहले समय में उल्कामुख नाम का एक बुद्धिमान राजा था। वह सत्य वक्ता था, जितेंद्रिय था, प्रतिदिन स्थानों में जाता तथा गरीबों को धन देकर उनके कष्ट दूर किया करता था। उसकी पत्नी भी कमल के समान मुख वाली थी और सती साध्वी थी। सब कुछ होने के बाद में भी, महाप्रतापी राजा होने के बाद में भी उनके कोई संतान नहीं थी। इसलिए वह बड़े चिंतित रहने लगे। एक दिन उन्होंने अपने राज के गुरु महाराज से पूछा कि हे महाराज, हमारे पास किसी बात की कोई कमी नहीं है, लेकिन हमारे कोई संतान नहीं है। कहते हैं कि बिना संतान के समय मनुष्य का जीवन व्यर्थ होता है। हमें कुछ ऐसा उपाय बताइए जिससे हमारे संतान की प्राप्ति हो जाए। गुरु महाराज ने कहा कि ऐसा करो, तुम भद्रशिला नदी के तट पर भगवान सत्यनारायण का पूजन करो। उनकी बात को सुनकर राजा भद्रशिला नदी के तट पर पहुंचता है और वहां भगवान सत्यनारायण का पूजन करता है। उसी समय एक साधु नाम का वैश्य वहां पर आता है। उसके पास व्यापार के लिए बहुत सा धन था। नाव को किनारे पर ठहराता है और राजा के पास जाकर विनय के साथ पूछने लगता है कि हे राजा, आप इतनी भक्ति के साथ, श्रद्धा के साथ ये किस भगवान का पूजन कर रहे हैं और यहाँ नदी के तट पर क्यों कर रहे हैं? राजा ने कहा कि मां शक्तिवान श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत है और हमारे कोई संतान नहीं है, इसलिए हम इस पूजन को कर रहे हैं। साधु बड़ा विचलित होता है, प्रसन्न होता है। क्या इस व्रत को करने से संतान की प्राप्ति होती है? राजा ने कहा कि हमारे गुरु महाराज ने बताया है, इसलिए हम ये कर रहे हैं। साधु कहने लगा कि मेरे भी कोई संतान नहीं है, हो सकती है मुझे संतान की प्राप्ति हो जाए, मुझे भी इसका विधान कहो, मैं भी आपके कथानुसार इस व्रत को करूंगा। राजा से सब विधान सुनकर व्यापार से निर्वत होकर आनंद के साथ वो अपने घर को जाता है। घर पर पहुंचकर अपनी स्त्री लीलावती को संतान देने वाले उस व्रत का समाचार सुनाया और कहा कि जब मेरे यहाँ अगर पुत्र की जगह कन्या भी हो गई तो मैं बड़े प्रेम से भगवान सत्यनारायण का पूजन करूंगा। इस प्रकार का संकल्प वह अपनी पत्नी लीलावती के सामने करता है। भगवान की कृपा से लीलावती एक दिन अपने पति के साथ आनंदित हो, सांसारिक धर्म में प्रवृत्त होकर भगवान सत्यनारायण की कृपा से गर्भवती हो जाती है तथा 10वें महीने में उसे एक सुंदर कन्या का जन्म होता है। ब्राह्मणों को बुलाया जाता है और कन्या का नामकरण किया जाता है। ब्राह्मणों ने उसका नाम कलावती रखा क्योंकि वह चंद्रमा की कला के समान थी। तब लीलावती मीठे शब्दों में अपने पति से कहती है कि हे स्वामी, अब तो हमारे यहाँ एक कन्या का जन्म हुआ है और हमें कन्या रत्न की प्राप्ति हुई। आपने भगवान का जो संकल्प किया हुआ है उसे पूरा कर दीजिए। साधु बड़ा चतुर था क्योंकि उसकी मनोकामना तो पूर्ण हो गई, उसके यहाँ संतान हो गई। वह भगवान को नहीं पूछना चाहता था, सोचता अगर भगवान का पूजन करेंगे तो इसमें धन रुपया खर्च होगा। अपनी पत्नी को आश्वासन देता है, अपनी पत्नी से क्या कहता है कि अभी उचित समय नहीं है, जब इसका विवाह होगा उस समय इस व्रत को कर देंगे।
अपनी पत्नी को आश्वासन दे, वह बात को टाल देता है, नगर में व्यापार के लिए चला जाता है। इधर समय को गुजरते देर नहीं लगती, उसकी कन्या धीरे धीरे बड़ी होने लगती है तथा शादी योग्य हो जाती है। जब सखियों के साथ उसने अपनी पुत्री को देखा तो तुरंत ही दूध बुलाकर कहा कि लड़की के वास्ते सुयोग्य मणि पुत्र को ले आओ। साधु की आज्ञा पाकर दूध कंचन नगर पहुंचते हैं और वहां बड़ी देखभाल कर खोज कर लड़की के वास्ते सुयोग्य मणि पुत्र को ले आते हैं। साधु के उस योग्य लड़के को देखकर साधु ने अपने भाई बंधुओं से प्रसन्न चित्त से अपनी पुत्री का विवाह उसके साथ कर दिया। बारात को विदा कर देता है और जमाई जी को अपने घर जमाई रख लेता है। किंतु दुर्भाग्य से विवाह के समय भी व्रत को नहीं करता है। उसकी पत्नी फिर कहती है कि आपने पूजन नहीं किया। तो वह क्या कहता है कि अभी विवाह में बहुत सा रुपया पैसा खर्च हो गया, हम जमाई जी के साथ दूसरे नगर में जाएंगे, वहां थोड़ा बहुत व्यापार करेंगे और वहां से आकर इस पूजन को कर देंगे। वह पूजन को टालते ही गया। भगवान ने कहा कि इसको समय आ गया, इसको अब दंड देना चाहिए। दोनों ससुर जमाई राजा चंद्रकेतु उनके नगर में पहुंचते हैं और वहां व्यापार करने लगते हैं। भगवान माया के दो चोर भेजते हैं, वह राजा का धन चुरा कर जहां दोनों ससुर जमाई ठहरे हुए थे वहां जाकर रख देते हैं और वहां से चले जाते हैं। जब राजा के सिपाहियों ने धन को उनके पास रखा देखा तो दोनों को पकड़ लेते हैं, हाथ में हथकड़ी पांव में बेड़ी डाल देते हैं और कहते हैं कि तुमने हमारे राज्य में चोरी की, तुम्हें राजा के पास पेश होना पड़ेगा। वह उन्हें पकड़कर राजा के पास लाते हैं और कहते हैं कि हे राजन, हमने दो चोर पकड़ लाए हैं, आप इन्हें आज्ञा दीजिए। वह राजा से विनती करते हैं कि हे महाराज, हम चोर नहीं है, हमने चोरी नहीं की, हम तो आपके नगर में व्यापार के लिए आए थे, हम महाजन की जात है और चोरी करना तो एक नीच काम है। लेकिन भगवान की माया के कारण राजा उनकी कोई बात को नहीं सुनता और उन्हें कठिन कारावास में डाल देता है। उधर उसकी पत्नी भी घर पर बहुत दुखी होती है। घर पर भी जो धन रखा था वह चोर चुरा ले जाते हैं। मानसिक और भूख प्यास की अधिक पीड़ा में कलावती एक दिन एक ब्राह्मण के घर जाती है। वहां पर उसने भगवान सत्यनारायण का व्रत होते देखा। वहां उसने कथा सुनी तथा प्रसाद ग्रहण कर रात को घर आती है। जब माता ने अपनी पुत्री से कहा कि तुझे इतनी देर कहाँ हो गई, तो वह कहती है कि मैंने भगवान सत्यनारायण के व्रत को होता देखा है। लीलावती जान जाती है, अपनी पुत्री से कहती है कि हे पुत्री, शायद तू जानती नहीं, इसी व्रत के प्रभाव से, इसी भगवान सत्यनारायण के व्रत से तेरा जन्म हुआ था, किंतु मेरे बार बार कहने पर भी दुर्भाग्य से तुम्हारे पिताजी ने इस व्रत को नहीं किया। लगता है उसी का दंड हमें भुगतना पड़ रहा है। लीलावती उसी समय भगवान से क्षमा प्रार्थना मांगती है कि मेरे पति को आप क्षमा कर दीजिए, मुझसे जो भी होगा मैं अपने सामर्थ्य के अनुसार आपका पूजन करूंगी। इस प्रकार का संकल्प करके लीलावती ने अपने सामर्थ्य के अनुसार भगवान सत्यनारायण का पूजन किया। भगवान उस व्रत से प्रसन्न हो जाते हैं और राजा चंद्रकेतु को स्वप्न में दिखाई देते हैं। कहते हैं कि तुम्हारे राज्य में, तुम्हारे कारागृह में दो बंदी वेश्य, उन्हें सवेरे होते ही छोड़ देना और उनका जितना भी धन तुमने ग्रहण किया है दे देना, नहीं तो तेरा राजपाट सब कुछ नष्ट हो जाएगा। राजा को ऐसा वचन सुनाकर भगवान स्वप्न से वहीं अंतर ध्यान हो जाते हैं। प्रातः राजा चंद्रकेतु ने सभा में अपना स्वप्न सुनाया। अब दोनों मणिपुत्रों को कैद से मुक्त कर सभा में बुलाया। दोनों ने आते ही राजा को नमस्कार किया। राजा मीठे वचनों में बोला, हे मानुभाव, भावी वश ऐसा कठिन दुख तुम्हें प्राप्त हुआ है, अब कोई भय नहीं है। लगता है तुमने भगवान का कोई संकल्प पूरा नहीं किया, पूजन का
नहीं किया, उसी कारण यह दुख उठाना पड़ रहा है, अब कोई भय नहीं है। ऐसा कहकर राजा ने उनको नए नए वस्त्र भूषण पहनवाए और उनका जितना भी धन था उससे 2 गुना 4 गुना धन देकर वहां से विदा करता है और साधु अपने नगर की ओर चलता है। इति श्री सत्यनारायण कथाया 3रा अध्याय समाप्त होता है। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय, भोलेनाथ की जय, अम्बे मात की जय, श्री रामचंद्र भगवान की जय, अपने अपने माता पिता गुरुदेव की जय, काशी विश्वनाथ की जय। 4थे अध्याय के अंदर श्री सूत जी महाराज आगे की कथा बतलाते हैं। साधु को इतना कठिन कारावास भुगतने के बाद में वो सुधरता नहीं है, वह वैसा का वैसा ही लालची रहता है। भगवान ने कहा कि इसकी थोड़ी सी परीक्षा और ली जाए, यह अभी तक सुधरा नहीं है। एक साधु का वेश धारण करते हैं और नारायण नारायण का उच्चारण करते हुए, अलख निरंजन का उच्चारण करते हुए साधु के पास पहुंचते हैं। साधु से कहते हैं कि तुम्हारे पास कोई भिक्षा हो तो दीजिए। मणिक उनको चोर या डाकू समझकर उनसे झूठ बोलता है, कहता है कि हमारी नाव में तो बेल पत्ते भरे हुए हैं और बगीचा लगाने के लिए छोटे छोटे वृक्ष ले जा रहे हैं। साधु का कठोर वचन सुनकर भगवान ने कहा कि तुम्हारा वचन सत्य हो और जैसा तुमने कहा ऐसा ही होगा। ऐसा कहकर कुछ दूर जाकर समुद्र के किनारे बैठ जाते हैं। उनके जाने के बाद वैश्य ने नृत्य क्रिया करने के बाद नाव को ऊंची उठी देखा तो अचंबा किया तथा नाव में बेल पत्ते आदि देखकर मूर्छित हो जमीन पर गिर पड़ता है। फिर मूर्छा खुलने पर बहुत शोक करने लगता है। तब उसका दामाद बोलता है कि आप शोक न करिए, वह जो साधु महात्मा आए थे वो कोई साधु महात्मा नहीं थे, वह भगवान थे और हमारी परीक्षा लेने के लिए आए थे। उनसे आपने झूठ बोलकर बहुत बड़ी गलती की। हमें उनकी शरण में चलना चाहिए और उनसे क्षमा प्रार्थना मांगनी चाहिए। दामाद के वचन सुनकर वह दौड़ते भागते हुए साधु महात्मा के पास पहुंचते हैं। साधु महात्मा से कहते हैं कि हे भगवान, आप कौन है? हम आपको पहचान नहीं पाए, हम आपसे झूठ बोल बैठे, हमें क्षमा कर दीजिए। ऐसा कहकर महान शोकातुर हो रोने लगता है। तब भगवान बोलते हैं कि हे मणिक पुत्र, मेरी आज्ञा से ही बार बार तूने दुख प्राप्त किया और तू मेरे पूजा के विमुख हो गया। जब तेरे संतान हो जाती है तूने पूजन नहीं किया, तू बात को टालते ही गया। महाराजा चंद्रकेतु के नगर में तूने कारावास इसी कारण भुगता, वहां से आने के बाद में भी तू तेरे कुछ फर्क नहीं पड़ा। साधु कहता है कि हे भगवान, आपकी माया से मोहित ब्रह्मा भी आदि आपके स्वरूप को नहीं जानते। हम अज्ञानी मनुष्य है, हम आपकी माया को कैसे समझ सकते हैं? आप प्रसन्न होइए, अब मैं और भी कुछ विलंब नहीं करूंगा, घर पर पहुंचकर सीधा आपका पूजन करूंगा। साधु भगवान को ऐसे वचन कहता है, भगवान उससे प्रसन्न हो जाते हैं और उनकी इच्छा अनुसार वरदान देकर वहीं पर अंतर ध्यान हो जाते हैं। साधु ने नाव पर आकर देखा, नाव धन से परिपूर्ण थी। फिर अपने साथियों सहित अपने नगर की ओर चलता है। जब अपने नगर के निकट पहुंचता है तो दूत को घर भेजता है। साधु ने घर जाकर उसकी स्त्री को नमस्कार कर कहा कि साधु अपने दामाद सहित नगर के समीप आ गए हैं। उस समय लीलावती व कलावती दोनों भगवान सत्यनारायण का पूजन कर रही थी। लीलावती ने अपने पुत्री से कहा कि तुम्हारे पिताजी वह दामाद नगर के समीप आ गए हैं। ऐसा करते हैं कि मैं उनके दर्शन को जाती हूँ, तो कार्य पूर्ण करके शीघ्र ही वहां पर आ जाना। इधर कलावती जल्दी जल्दी में अपने पति के दर्शन के वास्ते प्रसाद को लेना भूल जाती है और पति के पास पहुंच जाती है। प्रसाद नहीं ले के कारण उसका पति नाव सहित पानी में अदृश्य हो जाता है। अपने पति को न देखकर वह रोती हुई जमीन पर गिर जाती है। इस तरह नौका को डूबा हुआ तथा कन्या को रोता हुआ देखकर साधु दुखित हो बोलता है कि हे प्रभु, अब मुझसे क्या भूल हुई है
तब आकाशवाणी होती है कि तेरी कन्या मेरे प्रसाद को छोड़कर आई है, इसलिए इसका पति अदृश्य हुआ है। यदि वह घर जाकर प्रसाद खाकर लौटेगी तो इसे पति के दर्शन अवश्य होंगे। आकाशवाणी से ऐसा वचन सुनकर वह दौड़ती भागती हुई घर पहुंचती है। घर पर पहुंचकर भगवान से क्षमा प्रार्थना मांगती है और प्रसाद को ग्रहण करती है। फिर आकर अपने पति के दर्शन करती है। इस प्रकार वैश्य परिवार के सभी लोग बड़े प्रसन्न होते हैं और फिर साधु बड़ी धूमधाम से अपने घर पर भगवान सत्यनारायण का पूजन करता है। उसी दिन से वह भगवान का भजन करने लगता है, भगवान की भक्ति करने लगता है। अपना जो भी कारोबार था, अपना जो भी व्यापार था, वो जमाई जी के सुपुर्द कर देता है और हर पूर्णमासी और संक्रांति को भगवान सत्यनारायण का पूजन करने लगता है। इस तरह इस लोक के समस्त सुखों का उपभोग कर मरने के पश्चात वह स्वर्ग लोक को जाता है। इति सी सत्यनावत कथायाम चौथा अध्याय समाप्त होता है। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय, भोले माता की जय, अम्बे माता की जय, सियावर रामचंद्र भगवान की जय, अपने अपने माता पिता गुरुदेव की जय, काशी विश्वनाथ की जय। 5वें अध्याय के अंदर श्री सूत जी महाराज एक छोटी सी कथा का वृत्तांत बतलाते हैं। तोंगदत्त नाम के एक राजा की कथा के बारे में बतलाते हैं। सूत जी महाराज कहते हैं कि सोनकादि ऋषि वर्ग से बोले सूत प्रशांत, मुनिजन सुनिए एक और छोटा सा वृत्तांत। सतबुद्धिमान संपत्तिवान तोंगदत्त नामी नपवर थे, थी प्रजाओं ने अतिशय प्यारी, वे न्यायवान थे, नागर थे। सूत जी महाराज ने कहा कि प्रजा पालन में लीन तोंगदत्त नाम का एक राजा था। वह भी बड़ा विद्वान राजा था, महाप्रतापी राजा था, भगवान को मानने वाला राजा था, भगवान की भक्ति करने वाला था और यज्ञों का यज्ञ करने वाला था, भगवान का भजन करने वाला था। लेकिन उसका जो मंत्री था वह बड़ा ही चतुर था। वह राजा को वहां से हटाकर खुद राजा बनना चाहता था। इसलिए वह राजा से कहता है कि भगवान का पूजन तो ठीक है, हमें शिकार भी करना चाहिए और कुछ युद्ध का अभ्यास भी करना चाहिए। राजा क्षत्रिय था, उसकी बातों में आ जाता है और जंगल में अपना कुछ सिपाहियों सहित शिकार के लिए चला जाता है। वहां पर बहुत से निर्दोष जानवरों का शिकार करता, उन्हें मारता है। अपने जो भी साथी थे उनसे बिछड़ जाता है, अकेला पड़ जाता है। उसे बहुत जोर की प्यास लगती है। वह पानी की तलाश में एक वटवृक्ष के नीचे पहुंचता है। वहां पर पानी तो नहीं था, लेकिन वटवृक्ष की घनी छाया को देखकर विश्राम के लिए कुछ देर के लिए ठहर जाता है। थोड़ी दूर पर ग्वाल वाले भगवान सत्यनारायण का पूजन कर रहे थे। जब ग्वालों ने राजा को वटवृक्ष के नीचे देखा तो वो बड़े प्रसन्न होते हैं, आपस में वार्तालाप करते हैं कि राजा यहाँ वटवृक्ष के नीचे क्या कर रहे हैं, हमें भगवान का प्रसाद उन्हें लाकर देना चाहिए। सभी ग्वाले बड़े उत्साहित होकर भगवान का प्रसाद राजा को लाकर देते हैं। राजा से कहते हैं कि हे राजन, आप इस समय यहाँ क्या कर रहे हैं? हमने यहाँ भगवान सत्यनारायण का पूजन किया, यह उन्हीं का प्रसाद ही है, आप लीजिए। राजा को अहंकार आ जाता है कि मैं क्षत्रिय होकर, राजा होकर इन ग्वालों के हाथ का प्रसाद कैसे ले सकता हूँ? ये ग्वाले नहाना धोना कुछ जानते नहीं, न जाने किस जाति के, मैं इनके हाथों का प्रसाद कैसे ग्रहण कर सकता हूँ? वह प्रसाद को ठुकरा देता है और अपने राजमहल में पहुंच जाता है। जब अपने नगर में, अपने राज्य में पहुंचा तो उसका राजमहल, उसका नगर सब कुछ नष्ट हो जाता है। वहां पर कुछ नहीं, एक सुनसान भूमि दिखाई देती है। वह बड़ा घबरा जाता है, भगवान से कहता है कि ये क्या हो गया और किस कारण हुआ। तब आकाशवाणी होती है कि हे राजन, वह ग्वाल बाल जो पूजन कर रहे थे वह भगवान सत्यनारायण का पूजन था और प्रसाद भगवान का प्रसाद था, उसको ठुकरा कर तुमने बहुत बड़ी गलती की। यदि उन ग्वालों के हाथ का प्रसाद ग्रहण करेगा तो सब जैसा था वैसा हो जाएगा। ग्वालों सा
आकाशवाणी से ऐसा वचन सुनकर वह दौड़ता भागता हुआ ग्वालों के पास पहुंचता है। ग्वालों से कहने लगा, हे ग्वालवाल, हमें क्षमा कर दीजिए, मैंने प्रसाद नहीं लेने के कारण बहुत दुख उठाया है, ऐसा करिए कि मुझे प्रसाद दीजिए। ग्वाले कहते हैं कि आपके जाने के बाद जो भी प्रसाद बचा हुआ था हमने मिल बांट कर ले लिया, इस प्रसाद को क्या करेंगे, इसलिए हमने आपस में ही ले लिया, अब तो प्रसाद नहीं है। राजा कहता है कि कुछ भी करो, भोग का प्रसाद हो तो भी दीजिए। तब वह कहते हैं कि अब प्रसाद तो नहीं बचा, ऐसा करिए आप यहाँ फिर से पूजन करिए, फिर से कथा करवाइए। तब उनकी बात को सुनकर राजा वहीं वन में एक ब्राह्मण को बुलाता है, कथा की सारी सामग्री मंगवाता है और वहीं वन में ग्वाल बालों के साथ मिलकर भगवान सत्यनारायण का पूजन करता है। पूजन के बाद में, कथा के बाद में, आरती के बाद में प्रसाद को ग्रहण करता, भगवान से क्षमा प्रार्थना मांगता है, सभी ग्वालों को नमस्कार कर अपने राजमहल में आता है। जब अपने राज्य में पहुंचा तो उसका राज्य पहले जैसा हो जाता है और पहले से भी विशाल हो जाता है। तब वह बड़ी धूमधाम से अपने राज्य में भगवान सत्यनारायण का पूजन करता है। उसी दिन से वह तुंगदत्त राजा भी जब तक जीवित रहता है, हर पूर्णमासी और संक्रांति को भगवान सत्यनारायण का पूजन करता रहता है और मरने के पश्चात मोक्ष को प्राप्त करता है। कि कहे कहावे यह कथा और सुने सुनावे कोई, ताका दुख संकट हरे तो सत्य देव प्रभु सोय। अब जो मनुष्य इस परलम दुर्लभ व्रत को करता है, भगवान की कृपा से उस धन धान्य की प्राप्ति होती है। बंधन में पड़ा हुआ व्यक्ति बंधन से मुक्त हो जाता है, संतानहीनों को संतान प्राप्त होती है और सब मनोरथों को पूर्ण होकर अंत में है जो वैकुंठ धाम को जाता है। अब जिसने भी इस व्रत को किया उसके दूसरे जन्म का आप इतिहास सुनिए। सतान जी महाराज ने व्रत किया, वह अगले जन्म में सुदामा का जन्म लेते हैं और भगवान श्री कृष्ण के परम मित्र बनकर मोक्ष को प्राप्त करते हैं। उल्कामुख नाम का राजा अगले जन्म में राजा दशरथ होते हैं। चारों अवतारी पुरुष राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न इनको अपनी गोदी में खिलाकर मोक्ष को प्राप्त करते हैं। महाराज तुंगदत्त अगले जन्म में शंभु मनु होते हैं। हजारों वर्षों तक अपनी पत्नी शत्रुपा के साथ पहाड़ों पर तपस्या करते हैं और जब षष्ठी का निर्माण होता है उसमें अपनी अहम भूमिका निभाते हैं। जब षष्ठी में कोई नहीं बसता उस समय यह मनु महाराज अकेले ही बसते हैं और सभी प्रजातियों की उत्पत्ति करते हैं। इस तरह षष्ठी का फिर से निर्माण करके वह भगवान की षष्ठी निर्माण अपना मोक्ष प्रदान करते हैं। जो ग्वाल बाल थे वह व्रज मंडल में निवास करने वाले होते हैं। भगवान श्री कृष्ण के सभी बाल सखा बनते हैं, सभी राक्षसों का संहार कर भगवान का शाश्वत धाम गोलोक प्राप्त करते हैं। जो लक्कड़हारा था वो अगले जन्म में गुहों का राजा होता है, निषाद रात बनता है। जब भगवान को वनवास होता है उस समय गंगा किनारे केवट के रूप में यह लक्कड़हारों में मिलता है। वह भगवान श्री राम को, लक्ष्मण जी को और माता जानकी को अपनी नौका में बिठाता और उन्हें गंगा पार करवाता। भगवान श्री राम के चरण धोकर चरणामृत प्राप्त करता, भगवान श्री राम का आशीर्वाद प्राप्त कर मोक्ष को प्राप्त करता है। इति श्री सत्यनारायण कथाया पंचमा अध्याय समाप्त होता है। बोलो सत्यनारायण भगवान की, भोलेनाथ की, अम्बे मात की, श्रीवर रामचंद्र भगवान की, अपने अपने माता पिता गुरुदेव की, काशी विश्वनाथ की, शिव नमः पार्वती पदे हर हर महादेव। अच्युतम केशवम राम नारायणम, अच्युतम केशवम राम नारायणम, कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरे, हे कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरे, श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम, श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम, श्री जानकी विनायकम श्री रामचंद्रम भजे, श्री जानकी विनायकम श्री रामचंद्रम भजे। बोलो सत्यनारायण भगवान की।